अब अपन आज बात करेंगे, आज के क्लास में पूरे प्रेशर को कवर करेंगे अपन। आज के क्लास में अपन क्या करेंगे, पूरे प्रेशर को कवर करेंगे कि प्रेशर होता क्या है, इसका यूनिट क्या है। प्रेशर पे बेस्ड एक लॉ है जिसको अपन बोलते हैं पास्कल लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का वो होगा टाइप्स ऑफ प्रेशर। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअली में नहीं पता है कि टाइप्स ऑफ प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट का, कि बच्चों को सच में एक्चुअली में ही नहीं पता होता है कि प्रेशर एक्चुअली में टाइप्स ऑफ प्रेशर किसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, किसे गेज प्रेशर बोलते हैं। तो आज इसके क्लास से ये पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं प्रेशर का, बात करते हैं प्रेशर का। चलिए, पेन तो बहुत घटिया चल रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं आज, इसे झेलते हैं थोड़ा सा, है ना। आगे चल के इसे फेंकने का भी प्रबंध कर दूंगा मैं। चलिए तो माय डियर फ्रेंड, प्रेशर जो होता है इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। चलिए तो डेफिनेशन हुआ, मैं आपको ना इसके फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला कि नॉर्मल फोर्स कितना फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुका है, ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 3rd सेम में है, और कोई ऐसा बच्चा जिसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 4th सेम में है, तो परेशान नहीं होना। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा था, आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि जो स्ट्रेस होता है सिग्मा, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया है, ये आपका क्या हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। चलिए सिग्मा को अपन किससे डिनोट करते हैं, स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। तो बोलोगे सर ये तो सेम चीज़ें हो गई, क्योंकि स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये आप प्रेशर बोल रहे हो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, बात समझिएगा। प्रेशर इज नोन एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि जितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है। सेम डेफिनेशन आपका स्ट्रेस का भी है, ठीक है, कि फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी किसी ने पूछ लिया, बात समझिएगा, प्रेशर के बारे में तो एक गधा ही बता देगा रट के, क्योंकि जो यूपी के बच्चे वो रट्टे मारने में खैर एक्सपर्ट हैं, उनको तो मैं सदा प्रणाम करता हूँ। नोट्स रट्टा मारते हैं, टीचर भी वैसे ही, और बच्चे भी खैर माशाल्लाह, उनका तो खैर फ्यूचर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रट्टा मार के आप सिर्फ एग्ज़ाम निकाल सकते हो, नौकरी नहीं पा सकते हो। अगर आप नौकरी में ले जाते हो और आपको सीधे पूछेगा, बोलेगा फॉर्मूला लिखो प्रेशर का, तुम लिखोगे नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, फिर वो बोलेगा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखो, तो आप लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया, तो वो पूछ देगा कि इसमें अंतर क्या है, तो नाम अलग अलग क्यों है। आप ये बोलोगे सर सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, तो वो बोलेगा कि नाम अलग क्यों गया, ठीक है। चलिए तो बात समझिएगा कि जो प्रेशर होता है, देखिए प्रेशर का मतलब तो आप सबको पता है कि दाब कितने एरिया पे लग रहा है, कितना बल कितने एरिया पे लग रहा है, उनके अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो आपका टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है, खींच भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं, और शियर भी हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो आपका दाब होता है, प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। प्रेशर जो होता है माय डियर फ्रेंड, वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। अगर इसको और अच्छे से लिखोगे, ठीक है, नेगेटिव ना लिख के अगर आप सिर्फ क्या लिख दो, कंप्रेसिव, मतलब कि नेगेटिव। मतलब मान के चलो कि कोई बॉडी है, ठीक है, अगर अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का मतलब क्या है, उसको दाब रहा है। आप कभी ये नहीं सुनोगे कि प्रेशर का मतलब ये हुआ कि उसको क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज पुश होगा। तो पुश का मतलब क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका स्ट्रेस और प्रेशर में।
कि प्रेशर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, और स्ट्रेस क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना डिफरेंस के बारे में। तो अभी आप नोट क्या करोगे, आप सिर्फ नोट करोगे इतना, ये मैंने सिंपल स्ट्रेस के बारे में बता दिया। चलिए तो मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिकॉल कर दूं। रिकॉल कुछ इस प्रकार से है कि प्रेशर अगर आपको कभी एग्जाम में आता तो लिखोगे क्या, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितना बल कितने एरिया पे लग रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रेशर का हिंदी क्या होता है, दाब होता है। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा इसका लिखोगे फॉर्मूला आप, कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेशर क्या का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद मैंने जो आपको तीसरी पॉइंट बताई वो क्या बताया माय डियर फ्रेंड, प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव। प्रेशर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज कंप्रेसिव होता है, मतलब हमेशा दाब जो होता है वो ऐसे रहता है, कंप्रेसिव, दाबते हैं अपन उसको, खींचते नहीं है। तो प्रेशर का जो नेचर होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर होता है, मतलब कि वो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप ये ध्यान रखना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे तो चीज़ें और क्लियर आपके लिए हो जाएंगी। चलिए माय डियर फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। देखिए फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर का, यूनिट देखो रटवा तो मैं भी सकता था, चलो इसको पहले मैं पहले बता देता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूटन हो गया फोर्स का और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, पास्कल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मेरे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। चलिए तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, वरना मैं चाहता तो ये आपको रटवा भी देता कि हाँ ये रट लो। लेकिन समझो मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं। आज यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर एसएससी वगैरह में जाते हो तो आपसे प्रेशर का नेचर पूछा जा सकता है, जो आप रट्टा मार के तो कोई बच्चा नहीं बता सकता कि नेचर क्या होता है। तो नेचर क्या होता है, हमेशा प्रेशर का नेचर होता है कंप्रेसिव, ठीक है, ये बात। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे एक डिफरेंस भी बताया, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब आप सोम पढ़ोगे तो दोनों का डेफिनेशन सेम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों का डेफिनेशन सेम है तो आप कंफ्यूज होगे, तो मैंने वो कंफ्यूजन भी दूर कर दिया, ठीक है। तो प्रेशर क्या हमारे डियर फ्रेंड, प्रेशर है कि जितना बल, जो भी बल जिस एरिया पे लगाते हैं, जिस क्षेत्रफल पे लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर कहते हैं। जिसकी इकाई क्या होती है, जिसकी इकाई होती है पास्कल। तो पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आई होप माय डियर फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं एक छोटा सा कन्वर्जन आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो। तो चलिए माय डियर फ्रेंड थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। प्रेशर अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। कन्वर्जन का एक्चुअली में यूज़ कहाँ पे, अगर अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो आप हमेशा याद रखना कि प्रेशर का यूनिट हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पास्कल होना चाहिए। तो कभी कभी क्या करता है ना, प्रेशर का यूनिट पास्कल में नहीं दिया हुआ रहता है। तो अब अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो अगर आपको पास्कल में यूनिट बनाना आना चाहिए। हो सकता है आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको प्रेशर बार में दिया हुआ देता है, बार आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारे मशीन्स वैसे होते हैं जिसको बार में नापा जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर का, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा पास्कल में होता है। तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा बहुत ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखिए बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आप हैं मान के चलिए आप जो भी स्टूडेंट, मेरा हमेशा फोकस होता है कि ज़्यादा समझाने पे ध्यान देते हैं। नोट्स वगैरह ठीक है अपनी जगह पे, आप बुक है इतने अच्छे अच्छे बुक से मैं खुद बुक फॉलो करता हूँ। आप गाइड कभी मत फॉलो करो, आप बुक फॉलो करो माय भाई, हमेशा मैंने बताया। खैर कोई बात नहीं, चलिए आते कन्वर्जन पे आते हैं। देखिए पहली बात तो अगर बार दिया हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में प्रेशर दिया हुआ है 20 बार, तो आप क्या करोगे, उसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे। तो अगर बार को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये PA मतलब पास्कल में हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि अगर बार को पास्कल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में बार दिया हुआ और आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल में। उसके बाद कभी दिया हुआ रहेगा KPA मतलब किलो पास्कल, तो किलो पास्कल को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा दिया हुआ रह सकता है MPA मेगा पास्कल, उसको पास्कल में कन्वर्ट करना है 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है गीगा पास्कल,
उसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कन्वर्जन आप ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार को पास्कल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। क्वेश्चन भी राइज होता है यहाँ से आपका एसएससी वगैरह का कि 1 बार इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 बार इज इक्विवेलेंट टू 10⁵ पास्कल, ये आपको पता होना चाहिए। और ये यूनिट तो खैर बहुत सिंपल है, किलो पास्कल को पास्कल में 10⁵, मेगा पास्कल को पास्कल में 10⁶, गीगा पास्कल को पास्कल में 10⁹ ठीक है। चलिए अब एक और बात में आप याद रखना है यहाँ पे आपको, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। ये आपको कभी क्वेश्चन में लगभग नहीं दिया हुआ रहता है। अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, तो माय डियर फ्रेंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है कि आपको वहाँ पे दिया हुआ ना हो, गिवन ना हो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, जो दबाव वातावरण हम पे लगाता है। देखिए हवा का दबाव, हवा जो है ना वो तो स्पेस में जा नहीं सकता। देखो ये हमारा अगर धरती है, बात समझना, ये हमारा अगर धरती है, अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा एयर है। तो एयर क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड, एयर हम लोग पे दबाव लगाता है। एयर हमेशा क्या करता है, धरती पे एक दबाव बना के रखता है, ठीक है। उसी दबाव को क्या बोलते हैं, उसी दबाव को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी दबाव को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसी दबाव को क्या बोलते हैं, हवा का दबाव को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखना कि क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 101.3 किलो पास्कल, पहला ये। दूसरा 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल, या तो 1.013 बार। ये माय डियर फ्रेंड आपको तीनों ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको तीनों ध्यान नहीं रखना तो ये पास्कल वाला ध्यान रखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये आपको ध्यान रखना है ताकि जब अपन न्यूमेरिकल करें तो आप उसमें ना फंसो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में हो सकता ना दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं पास्कल लॉ पे। नोटेड प्लीज। चैप्टर खत्म करके फिर बीटेक का काम कर लेंगे, वो सही रहेगा यार।
चलिए माय डियर फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पास्कल लॉ, मान के चलिए क्वेश्चन आपका 99% चांस है एग्जाम में आने का, हर बार आता है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखिए चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पहले समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे कोई लिक्विड है, ये आपका क्या है, लिक्विड है मान के चलिए। ठीक है, अगर हम क्या करें, लिक्विड का एक पॉइंट कंसिडर करें, एक छोटा सा सेक्शन बाहर निकाला इस तरीके का। ठीक है, मान लो कि लिक्विड का मैंने क्या किया, ऐसा सेक्शन निकाला ऐसा। ठीक है, 3D सेक्शन निकाला है, समझे। मतलब किसी भी पॉइंट की बात कर ले लिक्विड में, लिक्विड है ये आपका रेस्ट में है, ये आपका किस में माय डियर फ्रेंड, रेस्ट में है। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को एक बाहर निकाले। ये मैंने सिंपल से पॉइंट को क्या किया, इनलार्ज किया आपको बताने के लिए कि अगर कोई रुका हुआ फ्लूइड है, ठीक है, तो उसके किसी एक पॉइंट पे, देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड, किसी भी पॉइंट में लिक्विड का एट रेस्ट जो रुका हुआ है, इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड कि कोई भी अगर लिक्विड है वो रखा हुआ है, जैसे कि मान के चलिए ये मेरे हाथ में बॉटल है, बॉटल में क्या है, पानी है। ठीक है, तो अगर अपन किसी पॉइंट को कंसीडर करें, बोतल के अंदर जो भी कोई पानी है उसमें क्या करें, एक पॉइंट को कंसीडर करें, तो माय डियर फ्रेंड उसमें लगने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान के चलो इस पे इधर से प्रेशर लग रहा है P2, इधर से लग रहा है प्रेशर P1 और इधर से लग रहा है प्रेशर P3। अरे मुझे ले लो ना, चलो मुझे ही ले लो। मान लो कि मैं पानी का एक क्या बूंद हूँ, एक पॉइंट हूँ पानी का, तो मेरे सर पे लगने वाला प्रेशर, मेरे हाथों पे लगने वाला प्रेशर, मेरे पैरों पे लगने वाला प्रेशर, मतलब हर जगह जो प्रेशर लग रहा है मुझ पे। जैसे आप एटमॉस्फेयर को ही ले लो ना, अगर एटमॉस्फेयर आप पे प्रेशर लगा रहा है हर तरीके पर, आँख में, मुंह पे, हर जगह क्या कर रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है, तो माय डियर फ्रेंड वो हर जगह प्रेशर लगा रहा है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर फ्लूइड के किसी एक पॉइंट को आप देखो, फ्लूइड के किसी एक पॉइंट को देखो आप, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला बल है प्रेशर का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि P1 बराबर P2 बराबर P3। मतलब प्रेशर जो लगता है किसी भी लिक्विड के पॉइंट पे, वो हर डायरेक्शन से क्या होता है, सेम होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे से 200 लग रहा है तो ऊपर से 300 लग रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। नीचे ऊपर दाएं बाएं हर जगह से अगर इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर हर जगह से सेम होगा, हर जगह से। ऐसे लगा दो, 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 ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर हमेशा क्या होता है, कंप्रेसिव होता है। इसलिए देखिए एरो हमने क्या किया, अंदर की तरफ बनाया ऐसे, क्योंकि प्रेशर ऑलवेज क्या होता है आपका, कंप्रेसिव होता है। तो इस पॉइंट पे लगने वाला सारा दाब जो है, जैसे P1, P2, P3, P4, P5, P6, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4 बराबर P5 बराबर P6। ठीक है, मतलब प्रेशर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है किसी पॉइंट पे, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इसको नोट कर लो, यही आपका क्या, पास्कल लॉ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लो। ये आप रटने के लिए समझ लो कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और ये फिगर मैंने आपको बता दिया ताकि आप समझ पाओ, इसको नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड का अगर किसी पॉइंट को आप निकालते हो तो उसमें हर दिशा से लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा माय डियर फ्रेंड। मैंने तो 5-6 बार इसलिए बोला आपको, मैं बार बार इसलिए बोलने की आपको कोशिश करता हूं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपको क्या हो जाए, ये याद हो जाए। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर की, आप इसको नोट कर लो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रेशर। 95% बच्चों को टाइप्स ऑफ प्रेशर में कंफ्यूजन रहता है, गारंटीड रहता है माय डियर फ्रेंड, पढ़ने के बाद भी रहता है। लेकिन आपको वो गलती आज नहीं करना है, एकदम टाइप्स ऑफ प्रेशर को क्लियर कर लो। रट्टा मारने का कुछ भी नहीं है, रट के तुम कुछ समझा नहीं पाओगे किसी को, खुद भी नहीं समझ पाओगे तो दूसरे को क्या समझाओगे। तो फिलहाल अपन को समझने पे फोकस करना है। तो माय डियर फ्रेंड देखिए, प्रेशर को नापने के 2 तरीके होते हैं, 2 बिंदु होती है प्रेशर को नापने की। अच्छा, आप कभी अपना वजन कराने गए हैं क्या, वजन कराने के लिए गए हैं? गए होंगे, जरूर गए होंगे वजन कराने के लिए। तो आप क्या देखते हैं,
कि जो वजन वाला मशीन है, ये मान लो वजन वाला मशीन है जहाँ पे आप चढ़ के अपना भारी भरकम वजन करवाओगे, ये क्या रहता है, जीरो रहता है। ये क्या रहता है, जीरो। ठीक है, अब आप इस पे चढ़ जाओ, ये देखो तुम बन गए शक्तिमान, चढ़ गए। थोड़ी सी कहानी है, कहानी पढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें हैं कहानी। ठीक है, तो ये जीरो से हो गया 60 kg। ठीक है, मतलब आपने अपना मेजरमेंट कहाँ से किया, आपने अपना मेजरमेंट किया जीरो से। आपने अपना मेजरमेंट कहाँ से किया, जीरो से किया। तो आपका वजन कितना है, 60 kg। ये बात समझना, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आपने अपना वजन जीरो से करा। ठीक है, अब यार क्या हुआ ना कि एक इंसान अब क्या कर रहेगा, फिर से वजन कराने जा रहा है। लेकिन क्या है ना, वजन के जो मशीन वाला है वो बोलता नहीं यार, हमको तो मशीन अपना बहुत चकचक रखना है। तो वो क्या करेगा अपनी मशीन में, ठीक है, वो क्या करेगा अपनी मशीन में, मान के चलो अपना कारपेट लगा दिया बहुत प्यारा, उस कारपेट का वजन 2 kg है। तो जब आप वजन कराने गए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 2 किलो वजन उस पर रखा हुआ है, उसने माइनस नहीं किया। देखो कर तो सकता है माइनस, लेकिन मैं फिलहाल ही बता रहा हूँ कि उसने अपना माइनस नहीं किया गया है। तो आप बोलोगे भाई हमें तो अपना वजन करवाना है, आपका वजन मशीन ख़राब है। बोलोगे नहीं भैया, हमने तो अच्छा कारपेट लगाया है 2 किलो का, ताकि आप अच्छे से चप्पल उतार के चढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका चप्पल तक का ही वजन नहीं आएगा। ये क्या इसमें सब लोग चढ़ेंगे, चप्पल पहन के चढ़ेंगे? बोला नहीं भैया, चप्पल का वजन भी नहीं आना चाहिए। चलिए फिर आप क्या करिए, इसमें चढ़ गए। ये देखिए अब आपका वजन ये कितना बताएगा, ये वजन बताएगा 62 kg। तो क्या आपका वजन 62 kg है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप अपना वजन कैसे निकालोगे, 2 इसमें माइनस कर लोगे। तो यार एक बात आपने देखो कि आप जब नापने की बात होती है, नापने की, जब भी नापने की बात होती है, तौलने की बात होती है, हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं लड्डू। ठीक है, हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं लड्डू। ठीक है, चलिए प्रेशर के साथ भी यही कहानी है, प्रेशर के साथ भी यही कहानी है माय डियर फ्रेंड, कि हम लोगों को प्रेशर नापना कहाँ से है, क्योंकि हमें नापने का 2 मापदंड है। एक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो तो हवा का दबाव तो खैर लग ही रहा है, हवा का दबाव हम पे लग रहा है। तो हम लोग 2 लाइन से नापते हैं। पहला जीरो, अगर आप जीरो से नापोगे किसी भी प्रेशर को, अगर आप जीरो से नापते हो तो उस प्रेशर को कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी एक डायग्राम बताऊंगा, उससे समझ में आएगा आपको कि प्रेशर को 2 लाइन से नापा जाता है, 2 रेफरेंस लाइन से नापा जाता है। उसी से पता चलता है कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है ना। समझ लोगे तो दूसरों को भी कभी ज़िंदगी में बता पाओगे, अपनी इज्जत को बचा पाओगे। चलिए यहाँ देखिए, मान लो एक प्रेशर लाइन है, इसको बोलेंगे जीरो प्रेशर लाइन। यहाँ पे प्रेशर क्या है, जीरो है। ठीक है, इसी को रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला प्रेशर है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर। फिलहाल मैं समझाने के मूड में हूँ, नोट्स वोट्स लिखवाने के मूड में नहीं हूँ। नोट्स पढ़कर आप सिर्फ एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, आगे की ज़िंदगी में नौकरी के लिए भी तरस जाओगे, वो वाला काम नहीं करना है अपन को। ठीक है, नॉलेज रहेगा तो यार मेरे जैसा पढ़ा के भी कमा लोगे। ठीक है, चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, जब भी हम लोग प्रेशर जीरो से नापते हैं, किसी भी प्रेशर को कहाँ से नापते हैं, जीरो से, मतलब कि जीरो प्रेशर लाइन से, जीरो प्रेशर लाइन से हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी चीज़ को, किसी भी प्रेशर को नापते हैं तो उस प्रेशर का नाम क्या देते हैं, उस प्रेशर का नाम देते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि हमने इसको कहाँ से नापा है, हमने उसको P = 0 से नापा है, P = 0 से नापा है। तो माय डियर फ्रेंड समझ जाना, डेफिनेशन तो मैं आपको बता भी दूंगा, लट भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बुक में भरा पड़ा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसे बोलते हैं, ऐसा प्रेशर जिसको कहाँ से नापा गया हो, जिससे जीरो प्रेशर लाइन, मतलब जीरो प्रेशर से नापा गया हो, उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे नाप लो, अभी मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं खराब करना चाहता हूँ, मैं अभी पूरा डायग्राम अच्छे से बताऊंगा। अगेन आई रिपीटिंग द सेम थिंग, कि जब किसी प्रेशर को रेफरेंस लाइन मतलब जीरो से नापा जाता है, चलिए, तो जब किसी प्रेशर को जीरो से नापा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं,
एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। दूसरा जो एक रेफरेंस लाइन है वो है एटमॉस्फेरिक का। देखना, एक प्रेशर को दो तरीके से नापा जाता है, बात समझना, एक प्रेशर को दो तरीके से नापा जाता है, दो रेफरेंस लाइन से नापा जाता है। पहला रेफरेंस लाइन जीरो प्रेशर, दूसरा रेफरेंस लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा जो रेफरेंस लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो वातावरण हम पे लगाता है, ठीक है। अब दो बातें होंगी। पहला बात कि अगर अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नाप रहे हैं, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है P = 101.3 × 10⁻³ पास्कल। ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। अब दो बातें होती हैं, या तो हम लोग जो नाप रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो सकता है, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं पे प्रेशर अगर अपन नाप रहे हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा भी हो सकता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है और हम उसे कहाँ से नाप रहे हैं? ए भाई समझना है यार, एक प्रेशर मैंने माना, एग्जाम्पल इसको मान लो कि ये है 201 × 10⁻³ पास्कल। बात समझना भाई, ये प्रेशर को दो तरीके से अपन नापते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, वातावरण प्रेशर से क्या है, ये ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे दो बातें होंगी। पहला बात कि अगर उसे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापें, इसको अपन कहाँ से नापें? इसको नापें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापेंगे तो इसका नाम होगा गेज प्रेशर। इसका नाम क्या होगा? गेज प्रेशर, ठीक है। और अगर इसी प्रेशर को हम लोग कहाँ से नापें? जीरो प्रेशर लाइन से नापें तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो मतलब आपको क्या समझ में आया कि रेफरेंस लाइन डिपेंड बताता है आपको कि प्रेशर आपको कौन सा लेना है। तो अगर आप उसे जीरो से नाप रहे हो तो वो प्रेशर कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नाप रहे हो तो वो प्रेशर कहलाएगा आपका गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है कि जो गेज होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, आपको ये बात पता चल गया कि अगर कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है, और उसको अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नाप रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कभी कि कोई प्रेशर लाइन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो सकता है कि कोई प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर से मान के चलो 80 × 10⁻³ पास्कल, ये कोई प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो इस प्रेशर को दो जगह से नाप सकते हैं। बात फिर से क्लियर कर लो, अभी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है, 80 × 10⁻³ एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो अगर आप इसको जीरो प्रेशर लाइन से नापोगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर आप माय डियर फ्रेंड इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापोगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वैक्यूम प्रेशर। ये क्या कहलाएगा? वैक्यूम प्रेशर। मतलब आप एक बात समझ लो फिर से एकदम क्लियर कट तरीके से, किसी भी प्रेशर को अगर आप जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करते हो, किसी प्रेशर मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो चाहे कम हो, किसी भी प्रेशर को अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर से नापते हो तो उसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड, सॉरी, जीरो प्रेशर लाइन से नापते हैं तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और अगर माय डियर फ्रेंड हम लोग उसे देखिए, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है गेज और वैक्यूम, है ना, यही है ना वैक्यूम प्रेशर। तो ये कहाँ से नापा जाता है? ये नापा जाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कहाँ से नापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे गेज प्रेशर, ये पॉजिटिव होता है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम प्रेशर। उसे क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? वैक्यूम प्रेशर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में एक बार फिर से सुन लो। प्रेशर जो नापते हैं अपन वो डिपेंड करता है कि नाप कहाँ से रहे हैं।
अगर जीरो प्रेशर लाइन से नापोगे तो ये प्रेशर हो ये प्रेशर हो, दोनों ही प्रेशर का नाम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। दोनों ही प्रेशर का नाम क्या हो जाएगा, दोनों ही प्रेशर का नाम हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापते हो, उससे आप कहाँ से नापते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापते हो, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है और जितना कम है उसे क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। समझना, क्वेश्चन आता है भाई कि अगर किसी भी का यूनिट दिया हुआ है, गेज प्रेशर दिया हुआ है 20 पास्कल, तो ये इसका मतलब क्या बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक से 20 ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन में। और कहीं दे दिया है कि वैक्यूम प्रेशर 10 है, इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर से 10 कम है। गेज बोलेगा मतलब एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है और वैक्यूम बोलेगा तो एटमॉस्फेयर से कम है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में फिर से देखो वीडियो को, जब तक घुसे ना दिमाग में कि प्रेशर नापने के दो मापदंड होते हैं, पहला जीरो, दूसरा एटमॉस्फेरिक। जीरो से नापोगे तो दोनों तो खैर एब्सोल्यूट ही कहलाएगा, एटमॉस्फेयर से नापोगे तो अगर ज़्यादा है तो गेज, कम है तो वैक्यूम। समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ आपको। पहला फॉर्मूला पी गेज का, ठीक है, गेज प्रेशर, पी गेज। तो पी गेज कैसे निकलेगा, पी गेज निकलेगा एब्सोल्यूट में से क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर को माइनस कर देंगे तो गेज हो जाएगा। देखो, इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये आएगा, इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये आएगा, इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये आएगा, एकदम आएगा। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, PATM मतलब एटमॉस्फेरिक माइनस P एब्सोल्यूट, चलिए फिर से मेरी बात समझिएगा, है ना। इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये आएगा, तो ये कितना, ये क्या है, ये है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो PABS इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट में से क्या माइनस कर दो, PATM मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या हो गया, गेज प्रेशर का फॉर्मूला। दूसरा P वैक्यूम, अब ये निकालना है आपको, तो क्या करो, इतने में से इतने को माइनस कर दो, तो ये कितना है, ये आपका एटमॉस्फेरिक है, और ये क्या आपका एब्सोल्यूट। देखिए, जब एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस होता है तो वो गेज प्रेशर होता है, और जब एटमॉस्फेयर से एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस होता है तो वो वैक्यूम होता है। जब एब्सोल्यूट से एटमॉस्फेयर माइनस हो वो होगा गेज। देख लो, एब्सोल्यूट से एटमॉस्फेयर माइनस कर दोगे तो वो होगा गेज, और दूसरा क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जब एटमॉस्फेयर से माइनस करोगे एब्सोल्यूट को तो वो क्या होगा, वैक्यूम। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा तो गेज, एटमॉस्फेयर से कम तो वैक्यूम, ठीक है। तो ये आप लिख लेना बेटा अच्छे से। तो आपका P गेज, इसका मतलब क्या है, गेज प्रेशर, इसका मतलब क्या है, गेज प्रेशर, ठीक है। PABS का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और PATM का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यार समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखो, ठीक है। कि प्रेशर आपको नापना कहाँ से ये बताता है कि प्रेशर होगा क्या। बहुत मैंने आपका दिमाग चाट लिया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओ, ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है ना, ठीक है। तो गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, गेज। और गेज इस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है। वैक्यूम एटमॉस्फेयर से कम होता है, तो एटमॉस्फेयर से एब्सोल्यूट घटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। बाकी ये एब्सोल्यूट और ये गेज वैक्यूम प्रेशर समझने के लिए था, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रेशर रट तो हर जगह से लोगे, समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आप इसको नोट कर लो माय डियर फ्रेंड, बार बार देखना, 2-3 बार देखना, तभी जाके समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।